जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस के लिए हिंदी स्पेशल देखने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं, समान हिंदी का परिचय। आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिए, और इसका पीडीएफ जो है ना हम सेंड कर देंगे। आप लोग को पूछे भी थे कि इसका थ्योरी भी करना ऑब्जेक्टिव करना, तो बहुत लोग बोले नहीं कि दोनों सर करवाइए, तो हम लोग दोनों कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि थ्योरी अगर कीजिएगा अच्छे से तो आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। आप लोग हिंदी क्लास जो है ना बहुत कम लोग देखें। अगर आप लोग हिंदी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, और रेगुलर बेसिस पे जो है ना हम लोग हिंदी क्लास लाएंगे। क्योंकि हिंदी का क्लास ना जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, अभी तो बिहार पुलिस एग्जाम है ना, इसलिए मेन बेसिस पे बिहार पुलिस का फोकस किया जा रहा है। लेकिन आपका हिंदी का जो ये बुक है ना, आपको हर एक एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीचर, एसएससी जीडी, ये सभी जहाँ भी हिंदी पूछता है ना, आपके सभी के लिए हिंदी का बहुत काम आएगा। इसलिए हिंदी का क्लास ना आप लोग देखा कीजिए, बहुत फायदा आप लोग को मिलेगा। इसका चैप्टर नंबर 2 है, भाषा एवं लिपि है। इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन जी जो है ना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर लाइन को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको जो है ना अच्छे से ये जो है समझ में आएगा अगर क्लास को अच्छे से देखते हैं तो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग की क्लास लाया जाता है। तो आप लोग जो है क्लास को देखा कीजिए। तो हिंदी भाषा एवं परिचय है, तो कह रहा है कि भाषा का परिचय, पहले स्टार्टिंग में भाषा का परिचय देखिए। कह रहा है भाषा का परिचय में कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, नेक्स्ट का पॉइंट कह रहा है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों और विचारों का बोलकर या लिखकर आदान प्रदान या संप्रेषण करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों का ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान करते हैं या संप्रेषण करते हैं। आगे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाषा भावों या विचारों के व्यक्ति का प्रमुख साधन है। भाषा जो है ना, भाषा भावों या विचारों के व्यक्ति का प्रमुख साधन है। अब भाषा के रूप क्या है? भाषा के रूप क्या क्या होता है? देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? भाषा के जो है ना 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप। एक होता है मौखिक भाषा होता है, एक लिखित भाषा होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट कह रहा है, पहला है ना मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? तो मौखिक भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। यह भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। तो कह रहा है कि मौखिक भाषा क्या है? तो मौखिक भाषा जो है ना भाषा का बोलचाल का रूप है। इस भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? कि भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाती है। इस जो है ना इस भाषा की आधारभूत इकाई का वर्ण है। यह भाषा का स्थायी रूप है जिसमें हमें अपने भावों विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। आगे है बोली एवं उपभाषा। बोली एवं उपभाषा क्या है? कह रहा है बोली क्या है? तो बोली जो है ना, कह रहा है कि किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार के प्रयुक्त होने वाली भाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है। कह रहा है कि बोली किसे कहते हैं? तो किसी छोटे या विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। बोली में साहित्यिक रचना जो है नहीं होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि उपभाषा। उपभाषा क्या है? उपभाषा के बारे में बोल रहा है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं 18वां बोलियां आती है। इसका विवरण जो है ना निम्नलिखित है। उपभाषा दिया हुआ है, बोली दिया हुआ, मुख्य क्षेत्र दिया हुआ। कौन सा उपभाषा कहाँ बोला जाता है, बोली कौन सा है, मुख्य क्षेत्र क्या है? देखिए, पश्चिमी हिंदी का उपभाषा बोलेगा तो इसका बोली ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बांगरू है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी का बोली क्या है? ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगुरी, खड़ी बोली। और मुख्य क्षेत्र क्या है? तो हरियाणा में याद रखिएगा। पूर्वी हिंदी का बात करें तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। इसमें मुख्य क्षेत्र क्या है? तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे जो हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों था, ठीक है, याद रखिए पश्चिमी में। और छत्तीसगढ़ी बोलेगा तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है, और उत्तर प्रदेश में, तीनों जगह है। आगे कर तीसरा में बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का बात करें तो मैथिली, मगही, भोजपुरी है। इसमें बिहार उत्तर प्रदेश में दोनों जगह जो है ना क्षेत्र का भाषा है। आगे कर रहा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी क्या है? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। राजस्थानी का बात करें तो मेवांत, मालवी, मारवाड़ी। और जयपुरी क्या है? जयपुरी। ये सब का किसका है? राजस्थान क्षेत्र का है। नेक्स्ट है 5वां है पहाड़ी हिंदी। ये गढ़वाली है, कुमायूनी है, नेपाली। ये है कहाँ क्षेत्र का है? उत्तरांचल का है, हिमाचल प्रदेश का है, ये सब का है। आगे है खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है? तो कह रहा है कि जिस रूप में आज हिंदी बोली
और समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा रूप है जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ था। कह रहा है कि खड़ी बोली के बारे में कि जिस रूप में आज हिंदी बोली और समझी जाती है यह खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा रूप है जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ है। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा पहली बार खड़ी बोली हिंदी में पहेलियों और मुरकुरिया रची गई। मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा हो रही है, साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं। इसका अर्थ यह था कि उस युग में ब्रज भाषा आपकी काव्य की भाषाएं थी। ठीक है, आगे आइए। आगे दिया हुआ कि मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? कह रहा है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा के रूप में ही मानक भाषा कहलाती है। तो कह रहा है कि मानक भाषा क्या है ना, कि शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप में ही मानक भाषा कहलाती है। संविधान की 8वीं सूची क्या बोल रहा है कि भाषा का संबंध संविधान की 8वीं सूची में है। ये तो जीके का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। भाषा का संबंध जो है संविधान की 8वीं सूची में है। 8वीं सूची में आरा में 14 भाषाएं थी। ठीक है, पहला असमिया, दूसरा बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां मलयालम, 8वां मराठी, और 9वां क्या है तो उड़िया है, 10वां क्या है पंजाबी, 11वां संस्कृत, 12वां तमिल, और 13वां तेलुगु, और कितना है 14वां बोलेगा तो उर्दू थी। लेकिन सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। हम लोग जीके का भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले आराम में 14 भाषाएं था, लेकिन 15वां भाषा जो था ना सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें 3 अन्य भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को सम्मिलित करने की इसकी संख्या जो है 18 हो गई। मतलब 14 तो पहले था, एक सिंधी जुड़ा 15, और मणिपुरी 16, नेपाली 17, कोंकणी 18, टोटल 18 भाषा हो गया। तत्पश्चात तत्परांत बोल रहा है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 अन्य भाषाएं जोड़ा, जिसको नहीं शॉर्टकट में बोलते हैं बोर्ड मास, जैसे बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 2003 के साथ शामिल किया गया। अब वर्तमान में 8वीं सूची में जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है तो 22 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो हिंदी है, याद रखिए। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो हिंदी है, याद रखिएगा। आगे कह रहा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है तो हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है तो तेलुगु है। आपको जीके में भी क्वेश्चन जो है ना काम देगा। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बोलेगा तो हिंदी, जबकि दूसरी बोलेगा तो तेलुगु है। किसी देश या राज्य की राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा बोलेगा तो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, आगे कह रहा 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कह रहा 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन जो है 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है ना बीजी खरे थे। तो राजभाषा आयोग का जो प्रथम गठन था 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे ना बीजी खरे थे। अब भारत की प्राचीन भाषाएं बोलेगा तो पाली और प्राकृत है। अब विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषाएं बोलेगा तो सुमेरियन है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा बोलेगा तो पाली और प्राकृत। अब विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषाएं बोलेगा तो सुमेरियन है। अब भाषाई आधार पर घटित सर्वप्रथम बोलेगा राज्य कौन सा तो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है लिपि की परिभाषा। लिपि परिभाषा क्या है तो कह रहा है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अर्थात किसी भाषा को लिखने का दृढ़ ढंग लिपि प्रायः हर भाषा में अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी बोलेगा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी बोलेगा तो रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू बोलेगा तो फारसी लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला बोलेगा तो बांग्ला लिपि में लिखी जाती है, अरबी बोलेगा तो अरबी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, बांग्ला बंगला, अरबी तो अरबी। नेक्स्ट कह रहा है कि फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी होता है ना दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं। और देवनागरी और रोमन लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं जो है क्या है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि चीनी और जापानी लिपियां ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। चीनी और जापानी लिपियां जो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। अब भाषा को सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकलती है। भाषा की सभी लिपियां जो होता है ना ब्राह्मी लिपि से निकलती है। अब ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों में शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ तक थ्योरी था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्लास में जो है नेक्स्ट कुछ जो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो है ना एक ही क्लास में करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए शॉर्ट वीडियो रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा, कम समझ, क्योंकि हिंदी है ना, इसलिए जो है कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, बताइए।
क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अभी पढ़े थे ना कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। क्या है, देवनागरी। नेक्स्ट है गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है, तो गोवा का बोलेगा तो कोंकणी है, गोवा का बोलेगा तो कोंकणी है। कबीरदास की भाषा थी क्या, कबीरदास की भाषा बोलेगा तो सथुकड्डी है। क्या है, सथुकड्डी। नेक्स्ट है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बोलेगा तो क्या है, तो खड़ी बोली है। क्या है, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो खड़ी बोली है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भरोपीय भाषा की। इसका है भरोपीय, याद रखिए भरोपीय का है। हिंदी किस भाषा परिवार, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भरोपीय है। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है, बताइए कौन, तो संस्कृत। हिंदी की आदि जननी बोलेगा तो संस्कृत है। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन जो है ना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ, तो 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि अरबी लिपि लिखी जाती है कैसे, किधर से किधर, तो दाएं से बाएं जो है ना, अरबी बोलेगा तो दाएं से बाएं, अरबी तो दाएं से बाएं, अरबी लिपि बोलेगा दाएं से बाएं। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी, पंजाबी बोलेगा तो गुरुमुखी लिपि में। नेक्स्ट सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिला, 1967 में। सिंधी को बोलेगा तो 1967 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। पहले था 14, लेकिन सब जोड़ करके जो है ना 22 भाषा हो गया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, सुमेरियन। विश्व की प्राचीन भाषा क्या है, सुमेरियन। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खरे थे। और एक क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है, तो बांग्ला है। क्या है, बांग्ला। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है, तो बांग्ला है। नेक्स्ट वाला देव भाषा कौन सी है, देव भाषा बोलेगा तो संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। ब्रज भाषा बोलेगा तो किस लिपि में लिखी जाती है, ब्रज भाषा बोलेगा तो जो है ना देवनागरी लिपि में। क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था, तो सांकेतिक भाषा में हुआ था। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, सांकेतिक भाषा के में। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो संस्कृत है। अब भारत की सर्वराष्ट्र भाषा कौन सी है, तो हिंदी है, सबको पता है। और नेक्स्ट है कि भारत के भाषा के लिखने का ढंग क्या है, भाषा के लिखने का ढंग क्या है, तो लिपि है। भाषा सार्थक है, भाषा सार्थक है किसका, अभिव्यक्ति का है। किसका, अभिव्यक्ति का है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो अर्धमगधी से। किससे, अर्धमगधी से। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो अर्धमगधी से। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो स्वरसेनी से। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, स्वरसेनी से। नेक्स्ट है पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी है। पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी है। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है, तो याद रखिएगा ब्राही है। क्या है, ब्राही। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है, तो ब्राही है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो याद रखिए भाषा से हुआ है, भाष्य से हुआ है। भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो भाष्य से हुआ है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। हिंदी की कितनी, 5 है। अब भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को किया गया था। तो भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसलिए जो है ना 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी। इसलिए बोल रहा है कि भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। तो आज के यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है ना थर्ड क्लास में जो नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के यहीं तक रहने देते हैं। और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना एक तरह से पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। हर जगह ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो, क्योंकि आप लोग के लिए ना बहुत मेहनत किया जाता है। इसलिए हर जगह वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्लास जो है ना थर्ड क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक के लिए। आप लोग को जय हिंद।